हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। मुझे पता है गाइस कि आप में से बहुत से लोग हो जो फिलहाल मुझसे काफ़ी गुस्सा और काफ़ी नाराज़ भी हो। खासकर एक भाई है यार, एमिसन भाई। कल तो उसने यार मैं ठीक हूँ यार, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई और यार मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने कल टाइम बोला था, उस टाइम पे जो था वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। और गाइस किस कारण से नहीं हुआ था, मैंने उसका जो था कारण वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया था। तो खैर मैं उसके आगे बात करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। और रही बात एमिशन भाई की, तो यार देखो मैं मानता हूँ कि मुझसे कुछ गलती हुई थी और मैं गाइज इसके सॉरी बोल रहा हूँ। और रही बात वीडियो की, तो गाइज मैं वीडियो जो था वो फिलहाल के लिए तो मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। और गाइज ये बात तो फिक्स है कि जो वीडियो है अब से रेगुलर ही आएगी यार, और वीडियो एक भी दिन मिस नहीं होगी। और गाइज रही बात दो वीडियो की, तो यार मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ कि मैं डेली आपको दो वीडियो देने की कोशिश करूँ। यार क्या है कि एक्चुअली जो मेरा फ़ोन है गाइज, मेरे पास खुद का फ़ोन तो है नहीं यार। मेरी जो फ़ोन जो है गाइज मेरी मम्मी का। और मेरे पास जो फ़ोन मिलता है गाइज कुछ लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। उसमें भी गाइज बीच में कभी कॉल आया था किसी का, तो यार आपको पता ही है यार, मम्मी लोग बात करती है तो कितना टाइम लगाती है। तो यार मुझे फ़ोन पूरा मिल नहीं पाता है। तो मैं उसी टाइम जितना टाइम मिलता है उसमें हो सके जितना ज़्यादा चैप्टर हो सके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और आपके लिए मैं डेली की डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो सर समझने की कोशिश करो यार। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके यार मैं जो है वो दो वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँ। और आप खुद सोचोगे ऐसे कल जो वीडियो अपलोड होने में देरी हो गया था, मुझे क्या ही मिलेगा जानबूझ के वीडियो देरी से अपलोड करने में। यार नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम हो गया था। और मैंने वीडियो का था करीबन 7-15 के पहले ही मैंने वीडियो अपलोड लगा दिया था। बट एक्चुअली में जब नेटवर्क स्लो था इसकी वजह से थोड़ा वीडियो था वो 10-20 मिनट लेट हो गया था। तो उसके लिए तो मैं माफी चाहूँगा यार। मुझे तो खुद काफ़ी बुरा लग रहा था कि यार मैंने बोला और उस टाइम पे जो था वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। तो आई एम सॉरी गाइज कि आप सभी को मेरी वजह से काफ़ी हर्ट हुआ है। और यार मैं इससे आगे क्या ही बोलूँ गाइज। मैं जितना हो सके अब आगे ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप आएगा ही यार, तो टेंशन मत लो। और जो वीडियो है गाइज फिलहाल तो रेगुलर वीडियो आएगी, एक वीडियो बार कंफर्म ही आएगी। और गाइज मैं पूरा फुल ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आप सभी के लिए यार जितना जल्दी हो सके दो वीडियो लाने की कोशिश करूँ। यार मेरे पास अब फिलहाल का जो एक्चुअली अपना फ़ोन तो है नहीं कि मैं कुछ कर सकूँ। बट फिलहाल मैं कुछ पूरा फुल ट्राई कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं दो वीडियो लाऊँ आपके लिए। तो यार आप सभी का प्यार ऐसे ही बनाए रखें यार। तो चलिए गाइज आज बिना किसी तरीके अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैंने देखा था कि सीहा जो होता है वो मस्त अपने कमरे में बैठकर उस फ्लाइंग इमोर्टल स्टोन से अपना सुप्रीम बोन की टेक्निक जो था उसको कंप्लीट कर चुका था। और वो उसे फर्दर अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा होता है। इधर सीसिया को जब ये बात पता चलती है कि सियाओं ने उस फ्लाइंग स्टोन की इमोर्टल स्क्रिप्चर को ट्रिगर कर दिया है, वो तो काफ़ी शॉक्ड थी क्योंकि उसके क्लैन में आज तक किसी ने ऐसा नहीं कर पाया था। अब आगे शिष्या जो होती है वो क्यूटू से पूछती है कि ग्रेट वन, आखिर इस लड़की ने उस फ्लाइंग स्टोन को ट्रिगर क्यों कर पाया, जबकि ये हमारे क्लैन में कई सालों से है। क्यूटू बताता है कि पास्ट में जब हमारे क्लैन के 6 एंसेस्टर थे, उन्होंने इस इमोर्टल फ्लाइंग स्टोन को फॉरबिडन लैंड से लाया था। स्टोन ने उस इमोर्टल एनर्जी को भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब किया था। और उसे लाने में तो इनके जो 5 एंसेस्टर थे वो भी मारे जा चुके थे। और बस हमारे एक ही एंसेस्टर थे वो वापस आ पाए थे। और शायद से इस लड़के के बॉडी में या तो कोई भी बहुत ही प्रीशियस इनहेरिटेंस है जो कि इमोर्टल से रिलेटेड है, या फिर इसकी बॉडी में कोई ऐसा डिवाइन टेक्निक है जो कि इनकम्प्लीट है। और ये स्टोन उसे कंप्लीट करने में इसकी हेल्प कर रही है। गाइज आपको याद होता है गाइज शिवा के पास जो था जब उसने इमोर्टल टॉम वापस गया था, तो वहाँ पर उसे उसने कुछ थोड़ा बहुत लाइटनिंग एम्पर और इमोर्टल टॉम की जो इमोर्टल एनर्जी थी उसको भी एब्जॉर्ब किया था। तो शायद उसी की वजह से जो था ये इमोर्टल फ्लाइंग स्टोन जो था वो ट्रिगर हो पाया था। और आपको पता ही है गाइज कि जो सियाओ के जो सुप्रीम बोन है वो एक इमोर्टल बोन है, तो ऑफकोर्स उसमें तो इमोर्टल एनर्जी थी, इमोर्टल एनर्जी होगी ही। क्यों तो समझ गया था कि इस लड़के के पास काफ़ी रेयर इमोर्टल से जो ये कोई इनहेरिटेंस है। इसलिए वो सीसिया और बाकी सभी एल्डर से बोलता है कि सियाओ को कोई भी किसी भी हालत में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा या ना, और उसकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। और वो हमारे क्लैन से ना जा सके, क्योंकि अगर इस बंदे ने हमें वो इनहेरिटेंस मिल जाती है तो हमारा क्लैन जो था वो एक बार फिर से टॉप एम्परर क्लैन बन सकता था। जैसे सीसिया और बाकी जितने भी सभी होते हैं वो एक ही साथ हमें मुंडी हिला देते हैं। वही सियाओ को पिछले कुछ दिनों से वो पहले से भी ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट मिल रही होती है। और सभी लोग उसे काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। बाकी क्लैन के एल्डर भी अब सियाओ के प्रोटेक्शन में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। सियाओ जो होता है वो आराम से अपने दावों कंप्लेंट कर रहा होता है और उसे जो चाहिए होता है वो मिल रहा था। सियाओ को भी थोड़ा डाउट जाता है कि आखिर ये क्या हो गया है, सेलेस्टियल क्लैन वालों को वैसा क्या ही हो गया है। बट वो मन में सोचता है कि अगर एक बार मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो शायद ही मुझे ऐसा ट्रीटमेंट जो था वो दोबारा मिल पाए। तो क्या होगा फिलहाल तो गाइज सिया जो होता है वो अपना लग्जरियस लाइफ को फुल मजे में जी रहा होता है। वहीं लिली और फुकी जो होती है वो आती है और सिया को फूड सर्व करने लग जाती है। वहीं सिया जो होता है वो स्माइल देते हुए उन्हें एक फूड की लिस्ट देता है
गाइस ये मतलब फूड लिस्ट कहना तो मुझे थोड़ा शायद गलत लगेगा, क्योंकि इसमें मतलब फ्रूट तो थी, बट यार वो सभी के सभी काफ़ी रेयर स्पिरिचुअल मेडिसिन और होली मेडिसिन थी। और उसमें कई टाइप के डिवाइन बीस्ट भी मतलब शामिल थी, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में मतलब मिलना लगभग इम्पॉसिबल ही होता है। और इसके लिए तो न जाने कितने सारे मतलब ब्लडी बैटल भी हो सकती थी। लिली जो होती है उस लिस्ट को देखते ही मतलब चीरते हुए बोलती है, ये क्या है, कुकबुक? शिवा बोलता है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस 100 जिन ऑफ ड्रैगन लिवर और 3 प्लेट ऑफ फिनिक्स मैरो चाहिए। ये सुनते ही तो मतलब फूक्यू जो होता है वो तो मतलब उसका गुस्सा एकदम 7वें आसमान में चला जाता है। उन दोनों को भी लग रहा था कि यार क्लैन के जो मतलब सुप्रीम एल्डर है, इस बंदे को कुछ ज़्यादा ही भाव नहीं दे रहे हैं या उससे कुछ ज़्यादा ही साइड नहीं ले रहे हैं। और मतलब यार इस फूड को देख कर तो उन दोनों का ही मन एक बार के लिए मतलब थोड़ा सा मतलब डगमगा जाता है, क्योंकि यार ये मतलब काफ़ी सरप्राइज होती है, क्योंकि ये सब जो फूड थी ये मतलब काफ़ी ज़्यादा ही प्रीशियस थी। वही सियाह जो होता है उसका ये डेली का रूटीन सा मतलब बन गया था, और मतलब वो अपने दाव को कंप्लेंट करने में बिजी रहता है। और मतलब उसकी हेल्प में मतलब सेलेस्टियल क्लैन वाले पूरी हेल्प कर रहे होते हैं। कुछ दिन मतलब ऐसे ही बीत जाते हैं। अब तो क्लैन के आउटसाइड में भी बात ये पता चली गई थी सबको, देखो हमारे सुप्रीम एल्डर जो थे वो सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे क्लैन के दोनों पर्ल जो है वो उसी के साथ मतलब रहती है। पूरे क्लैन के जो यंगस्टर होते हैं वो एकदम से मतलब गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं, क्योंकि जब उनको ये बात पता चलती है कि उनके क्लैन के दोनों मतलब ब्यूटी जो टॉप पर्ल है वो शिजो के साथ ही रह रही है, उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। सभी लोग मतलब शिजाओ को मार देना चाहते थे। वहीं एक मेड जो है वो आकर मतलब उन दोनों लेडी को मतलब रिपोर्ट करती है कि मिस आपकी जो रेपुटेशन है वो सिटी में मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब उछल रही है, और सभी लोग जो थे वो मतलब आपके बारे में काफ़ी गंदी बातें कर रहे हैं। ये सुनते ही लिली और फुक्यू तो दोनों एकदम से मतलब गुस्से में लाल पीली हो जाती है, और गुस्से में बोलती है, क्या, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे मतलब। और वो जाती है, और वो मेड जो होती है वो डरते हुए बोलती है, मिस जब आप स्ट्रीट पे जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। इधर जब दोनों वो लेडी होती है दोनों ही सिटी के स्ट्रीट पे आ जाती है। उन्हें देखकर तो सिटी में एकदम सा मतलब क्योस क्रिएट हो जाता है। सभी लोग उन्हें उन्हें देखकर मतलब उन्हीं के बारे में बातें कर रहे होते हैं, और बोल रहे थे, अरे ये देखो ये तो वही हमारे क्लान की यंग मिस है ना, मैंने सुना है कि वो जो आउटसाइडर है वो इसी के साथ रह रही है। वहीं दूसरा बंदा बोलता है, अरे कहीं उस बंदे ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया। और एक बंदा जो होता है वो वापस बोलता है, अरे कौन ही ऐसा बंदा होगा जो मतलब इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखकर मतलब वो सब नहीं करने का कुछ सोचेगा। वहीं कुछ लोग और मतलब बंदे होते हैं वो उन्हें डांटते हुए बोलते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। जैसे ही इधर जब लिली और फुल्की ये सब बातों को सुनती है तो उनका जो गुस्सा होता है, क्या मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा गुस्सा हो रही होगी। और दोनों जोर से बोलती है, शट अप। वहीं क्लान के बहुत से यंगस्टर जो होते हैं उन दोनों को मतलब बोलती है, यंग मिस हम उस आउटसाइडर को मतलब सबक सिखाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, और वैसे भी मतलब हमारे क्लान में रहकर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो दोनों भी मतलब थोड़ी सी मतलब क्राफ्टी स्माइल देती है, और सभी लोग जो थे वो एकदम से अजोर लेक के पास सिजाओ के कॉटेज के ऊपर स्काई में अपीयर हो जाते हैं। सभी लोग सिजाओ को मतलब बाहर निकलने को बोलते हैं। सिजाओ जैसे ही मतलब बाहर आता है वो शॉक्ड था, क्योंकि वहाँ पे मतलब हजारों की संख्या में बंदे आए हुए थे, और सभी के सभी मतलब शिजाओ को फाइट करने के लिए बोल रहे थे। शिजाओ जब लिली और फ्यूक्यू के मतलब चेहरे पे वो क्राफ्टी स्माइल को देखता है तो वो समझ जाता है कि क्या हुआ है, और वो जोर से बोलता है, लिली और फ्यूक्यू जल्दी से मेरे पास आओ, हमें बहुत से काम करने हैं। सबसे पहले तो मतलब हमें मतलब बेबी को प्रोड्यूस करना है। ये सुनते ही गाइस लिली और जब फ्यूक्यू होती है वो एकदम बेहोश ही होने वाली होती है। सभी लोग एक टाइम पे तो एकदम से मतलब शांत हो जाते हैं, और फिर कुछ ही देर बाद एक साथ मतलब सभी लोग चीज़ों पे चिल्लाने लग जाते हैं, और मतलब बोलते यू बास्टर्ड, और न जाने मतलब शिजाओ कितनी सारी मतलब गालियाँ देने लग जाते हैं। शिजाओ जो होता है वो एकदम से गायब होता है, और एक घोस्ट की तरह मतलब लिली और फ्यूक्यू के पास जो था वो अपीयर हो जाता है। वो दोनों जोर से चिल्लाती है, बट हजार लोगों की जो मतलब भीड़ होती है उनमें उनकी आवाज़ दब जाती है। और शिजाओ जो होता है वो फाइट मतलब जो वो दो लेडी होती है वो सिजाओ से फाइट बैक करने की कोशिश तो करती है, बट सिजाओ जो था वो उन्हें सप्रेस कर देता है, और वो दोनों को अपने साथ कॉटेज में ले जाता है। इधर सारे बंदे एक ही साथ मतलब सिजाओ को मतलब मारने आगे बढ़ जाते हैं। तभी शीशिया सामने आती है और मतलब सभी को डांटते हुए यहाँ से भगा देती है। वहीं लिली और फ्यूक्यू तो एकदम मतलब दिखाया जाता है कि वो दोनों अभी के लिए एकदम मतलब गाइस क्या ही बोलो, एकदम नेक्स्ट लेवल उनका गुस्सा आ रहा होता है, और वो मतलब काफ़ी अजीब से एक्सप्रेशन बनाए हुए मतलब सिजाओ को देख रही थी। वो दोनों बोलती है कि हमें अभी सुप्रीम एल्डर से मिलना है, हम ये नहीं कर सकते हैं, हमें इसका मतलब दाव कंपेनियन नहीं बनना है। सिया जो था वो कुछ बोल पाता तभी मतलब सारे जो हेवन डाइटी होते हैं वो मतलब अपीयर हो जाते हैं, क्योंकि यूनसी जो थी वो मतलब उसने हेवन मैंडन स्टोन से मतलब खुद को मर्ज कर लिया था। और बाकी सारे जितने भी एल्डर होते हैं और जो मतलब क्लान के प्रोटेक्टर थे, सभी एंसेस्टर मतलब अपने सल्यूजन मतलब और अपने जो मतलब सल्यूजन कल्टीवेशन थे उनसे बाहर आ गए होते हैं। शिजा थोड़ा सा मतलब इन्हें देखकर टेंस हो जाता है, क्योंकि शायद मतलब से उसकी जो आइडेंटिटी है वो अब रिवील हो जाएगी। बट अनएक्सपेक्टेडली शिष्या जो होती है वो उसे मतलब आराम से दाव को कंप्लेंट करने को बोलती है, और इन सभी को मतलब टेंशन लेने को नहीं बोलती है। इधर जब यूनची और बाकी दो और जो अपने मतलब कल्टीवेशन से बाहर आते हैं तब सभी जो इवेंट आर्टी थे उस तीनों मतलब बंदों को एक ही साथ मतलब वहाँ पे मतलब
उनको गार्ड कर रहे होते हैं। सभी लोग को मतलब यहाँ जो भी क्लान के जो लोग होते हैं, जो जंगल जैसे के मेंबर थे, उन सभी को यहाँ बुलाया जाता है। जब सभी लोग को यहाँ पर बात पता चलती है कि उन मतलब क्लान के जो 3 जीनियसेस थे, जिन्होंने कि मतलब अपने आप को मतलब हेवन मैंने स्टोन से मतलब मर्ज कर चुके हैं और वो मतलब बाहर आ गए हैं, तो सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। और फिलहाल के लिए सियाओ के मतलब मैटर को वो सब भूल जाते, क्योंकि एंशियंट टाइम में उनके क्लैन के पास ऐसे 6 बंदे थे जो कि उनके क्लैन को स्टैब्लिश किए थे, और वो मतलब एम्परर क्लैन उन्होंने बनाया था। और इस बार फिलहाल उनके पास 3 ऐसे बंदे हैं। भाई फिलहाल के तो वो सब अभी एक सीड है, बट फ्यूचर में उनकी जो मतलब पोटेंशियल वो मतलब एंडलेस है, और वो शायद से मतलब एक बार फिर से मतलब पूरे 3000 प्रोमिनेंस को मतलब रूल कर सकते थे। सभी लोग काफ़ी खुश थे, हालांकि कुछ लोग वहाँ पर निराश भी थे, क्योंकि उनके पास फिलहाल के लिए 4 ऐसे लोग थे, बट उनमें से एक मारा गया था। बट फिर भी वो काफ़ी खुश होते हैं कि चलो फिलहाल 3 जीनियस तो है जो उनके क्लैन को फ्यूचर में एक बार फिर से मतलब सबसे स्ट्रांग क्लैन मतलब बनाने वाले हैं। वहीं इधर मतलब हमें जंगल जैसे में काफ़ी लोग मतलब दिखाया जाता है, जो मतलब फिलहाल के काफ़ी जेलस फील कर रहे थे। खास करके वो पर्पल हेयर लेडी, इवन यूनची भी मतलब पहले उन्हीं के समान थी, क्लैन की एक ऑर्डिनरी मेंबर थी। बट उनके क्लैन में एक जो था वो हेवन स्टोन टाइप का कुछ मतलब था, जिससे कि मतलब किसी पर्सन को मतलब अगर उसके पास जो एप्टीट्यूड है कि अगर क्या वो पर्सन जो था वो उस हेवन में स्टोन से मतलब खुद को मर्ज कर सकता है या नहीं। और यही वो मतलब जो स्टोन था वो मतलब उसको टेस्ट करके बताता था। और जब मतलब यूनची जो थी वो उसके लिए सिलेक्ट हुई थी, तो उसकी रेपुटेशन काफ़ी बढ़ गई थी। और अब तो फाइनली मतलब उस स्टोन के साथ मर्ज हो गई है, तो उसकी स्टेटस जो है मतलब क्लैन में काफ़ी ऊपर जा चुकी है। वहीं लिली और फ्यूक्यू जो भी थी वो भी थोड़ी नाखुश होती, क्योंकि जो स्टोन से मर्ज होने से पहले मतलब यूनची उन भले ही मतलब कल्टीवेशन टैलेंट में उन सबसे पीछे थी और वो एक ऑर्डिनरी मेंबर थी, बट जो उसकी ब्यूटी थी उसके कारण वो मतलब उस वक्त भी क्लैन के टॉप पर्ल में से एक थी। और अब तो मतलब वो स्टोन के साथ मर्ज होने के बाद उसकी चार्म में मतलब एक नेक्स्ट लेवल मतलब जो उसकी चार्म थी गाइस वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी थी। और अभी यूनची बिल्कुल एक गॉडेस से कम नहीं लग रही होती है, और उसके चेहरे पर मतलब एक अलग सा चार्म आ गया था। और अब तो वो मतलब कल्टीवेशन टैलेंट में भी किसी से पीछे नहीं थी, बल्कि वो काफ़ी मतलब आगे जा चुके थे, और उसके फ्यूचर मतलब पोटेंशियल थी वो एकदम लिमिटलेस हो गई थी। वो दोनों खुश तो नहीं थी, बट यूनची के बगल में 2 और बंदे होते हैं जो दोनों के दोनों ही मेल होते हैं। दोनों ने मतलब अपने बॉडी को हेवन मेंडल स्टोन से मर्ज किया था। उनमें से जो एक बंदा होता है जिसके कि मतलब यूनसी की तरह पर्पल हेयर होते हैं, और वो मतलब बंदा जो था वो भी काफ़ी हैंडसम था। उसका नाम गाइस यूजू होता है। वहीं जितनी भी लड़कियां होती है वो मतलब यूजू को देख रही होती है और ब्लश कर रही थी, और मतलब उसे एडमायर कर रही होती है। वही सारे लड़के जो होते हैं गाइस वो मतलब यूनसी को एक तक होकर देख रहे होते हैं। वहीं लिली और फ्यूक्यू जो थी, जब मतलब यूजू और यूनसी को एक साथ देखती है तो वो काफ़ी डिप्रेस फील करती है, क्योंकि उन दोनों की जो जोड़ी थी वो एकदम आइडल कपल की तरह लग रही होती है। और यूजू जो होता है वो तो मतलब हेवन मेंडल स्टोन से मर्ज होने से पहले ही उनके क्लैन का एक एक्सेप्शनल टैलेंट था, और अब तो मतलब वो कुछ अलग ही लेवल पे जा चुका है। मतलब गाइस उसने मतलब अब तो फिलहाल वो जब हेवन मेंडल स्टोन से मर्ज हो चुका है तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन गया है। वहीं कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मतलब जो मोशी है वो जूजू को हरा पाएगा। मैंने सुना है कि वो काफ़ी स्ट्रांग है। वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्या बकवास है, ऑफ कोर्स वो नहीं हरा पाएगा। जूजू जो है हमारे क्लैन का टॉप जीनियस है, मोशी भले ही कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, बट वो जूजू के सामने मतलब कुछ नहीं है। वहीं एक बंदा बोलता है कि मैंने तो सुना है कि जो मोशी है उसने मतलब एक वॉर किंग को मारा था। गाइस ये बंदा जो होता है वो मतलब एक और टॉप जीनियस था, मतलब जिसने मतलब कि जूजू के बगल में ही खड़ा होता है, वही बंदा था जिसने कि मतलब खुद को एक हेवन स्टोन से जो मतलब खुद को मर्ज कर लिया था। उधर मतलब उस बंदे की बात सुनते ही वो लोग काफ़ी शॉक्ड थे। और क्योंकि मतलब बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं थी कि जो मतलब मोची था वो मतलब अपना जो सीहा होता है उसने मतलब वॉर किंग को मारा था। इधर यूजू जो होता है वो उन सभी लेडीज से मतलब पूछता है क्या ये मतलब सच में ये जो मोची है वो सच में इतना पावरफुल है। वहीं उनसे बोलती है हाँ, एक्सट्रीमली पावरफुल। सभी लोग और मतलब भी ज़्यादा जितने भी लोग होते हैं फिलहाल और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उनके क्लैन के टॉप जीनियस जो थे वो मतलब अभी फिलहाल मोशी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं यूयू जो होता है यूनची, और एक जो बंदा जो कि फिलहाल मतलब उनके बगल में खड़ा था वो भी मतलब अपने आप को मतलब हेवन मिनिस्टर से मर्ज कर चुका था। उसके खैर यार यहाँ पे नाम दिया नहीं गया है। वो तीनों जो होते हैं वो मतलब मोशी से फिलहाल मिलना चाहते थे, बट क्लैन के एल्डर जो होते हैं उनको मतलब उनको जो होते हैं वो खुद को मतलब ट्रेनिंग में फोकस करने को बोलते हैं, और उन सभी को मतलब कल्टिवेशन करने को मतलब सीक्रेट लैंड में भेज देते हैं। इधर वो सारे हेवन डाइटी भी मतलब आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें अब मतलब उस मोशी से मिलना चाहिए। सच में उसने मतलब इमोर्टल फ्लाइंग स्टोन को लिफ्ट कर दिया, ये सच में काफ़ी बड़ी बात है। क्यों तो वो बोलता है कि नहीं, उसे आराम से मतलब अपने दाव को कंप्लेंट करने दो, उसे अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
इधर क्यूटू सभी को बताता है कि उस लड़के के पास अनडाइंग मैटर थी, जिसकी वजह से मतलब उसने फ्लाइंग इमोर्टल स्टोन को लिफ्ट कर पाया था। ये सुनते सभी हेवन डाइटी जो होते हैं वो काफ़ी शॉक्ड होते हैं। वहीं एक मैसेंजर होता है, वो वहाँ पे आता है और क्यूटू को बोलता है कि ग्रेट वन, आपने जो कहा था, जिस काम को आपने दिया था वो मतलब मैंने कर दिया है। मैंने वॉर रेस में जाकर पता किया है, सच में उनके क्लैन का एक वॉर किंग जो था वो ब्लड प्लेस में मारा गया था। और ये बात वो मतलब जो वॉर रेस के लोग हैं वो छुपा रहे हैं और इस न्यूज़ को मतलब लीक नहीं होने दे रहे हैं। और एक और बात है, और ये बोलते वो बंदा एक मतलब टाइम के लिए चुप हो जाता है। क्यों तो वो बोलता है क्या है जल्दी बोलो। वो घबराते हुए बोलता है ग्रेट वन, जो बंदा उस वॉर किंग को मारा था वो एक्चुअली में और कोई नहीं बल्कि हुआंग है। ये सुनते ही सभी हेवन डाइटी और खासकर तो क्यूटू एकदम से शॉक्ड और स्पीचलेस था। वो बोलता है क्या, हुआंग, ये अच्छा तो ये बात है। वो मैसेंजर को मतलब वहां जाने को बोलता है। वहीं बाकी मिलिट्री जो होते हैं वो बोलते हैं ग्रेट वन, आप इतना मतलब एक्साइटेड क्यों हैं। क्यों तो बताता है कि हुआंग के बारे में तो मतलब मुझे एंसेस्टर ने बताया था कि, और तुम सबने भी मतलब उसके बारे में सुना ही होगा कि कैसे उसने स्काई सेक्रेटरी में मतलब सभी लोगों को मतलब कि उसने क्या ही कांड किया था। और सभी लोगों को मतलब कुछ याद आता है और वो एक बार फिर से मतलब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि मतलब वो बोलते हैं क्या ये मोशी हुआंग है। अभी सबको समझ में आता है कि आखिर उसने उस फ्लाइंग इमोर्टल स्टोन को कैसे लिफ्ट किया था, क्योंकि यार सभी को पता था कि सियाओ ने मतलब स्काई सेक्रेटरी में लाइटिंग एम्परर की और स्काई सुप्रीम बिंग की इनहेरिटेंस को मतलब ऑब्टेन किया था। और उसके पास ऐसे न जाने कितने सारे ट्रेजर और डिवाइन आर्ट है, जिसके लिए कि पूरे 3000 प्रोमिनेंस में कोई भी सेक्ट उसके पीछे पागल सा हो जाएगा उसके इनहेरिटेंस को लेने के लिए। और सभी को पता था कि सियाओ का नाम जो था वो सेक्रेटरी में डेविल किंग हुआंग था, और उसने क्या ही तो मतलब कत्लेआम मचाया था वहाँ पे। वही एक हेवन डाइटी जो होता है वो हंसते हुए बोलता है हुआंग हमारे क्लैन में ग्रेट वन, हम मतलब अब उसे कैसे ट्रीट करेंगे। वहीं एक और बंदा बोलता है कि आखिर मतलब कौन सा ही क्लैन होगा जो उस हुआंग के सीक्रेट को हासिल नहीं करना चाहेगा। उसके पास तो वर्ल्ड शॉकिंग इनहेरिटेंस है, जल्दी से उसे यहाँ बुला, पहले हम उसे मिलना चाहते हैं। सिया को तुरंत ही मतलब उसे कल्टीवेशन से बुला लिया जाता है और कुछ स्पेशल जो गार्ड थे वो उसको एक एंशिएंट प्लेस में ले आते हैं। वो गार्ड भी शॉक्ड थे, क्योंकि इस प्लेस में जाने के मतलब सभी को मना था, सिर्फ कुछ लोग ही जिसके क्लैन में काफ़ी हाई पोजीशन थी और जो मतलब हेवन डाइटी पे मतलब थे वही यहाँ पे आ जा सकते थे। सिया को मतलब समझ में आता है और वो समझ गया था कि शायद मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है, जिससे कि मतलब, और जैसे ही वो मतलब इस एंशिएंट प्लेस में एंटर करता है, ये प्लेस पूरी मतलब मिस्ट से कवर थी। और वो सिया जो होता है वो सभी हेवन डाइटी से मिलता है। सिया थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि वहाँ पे यूनची और बाकी जो दो बंदे थे वो भी मतलब वहाँ पे होते हैं, जो क्लैन के टॉप जीनियस में थे। वो इसको मतलब देख कर मतलब, और जो भी मतलब वो तीनों बंदे थे वो सब फिलहाल अभी उस क्लैन के कोर मेंबर बनने वाले थे, इसलिए मतलब यूनची और बाकी उन दोनों बंदों को यहाँ पे मतलब आने की परमिशन थी, ताकि वो मतलब इस सीक्रेट को जान सके। वहीं एक हेवन डाइटी जो होता है वो उसे डायरेक्ट मतलब सुजा से पूछता है कि कौन हो तुम। सुजा समझ गया था कि अब मतलब छिपाने से कोई कोई फायदा तो है नहीं, लगता है कि मतलब उन सभी को उसकी आइडेंटिटी जो थी वो मतलब पता चल चुकी है। वो कामने रिप्लाई करता है मैं हुआंग हूँ। इधर जुनची ये सुनते ही एकदम से शॉक्ड थी, उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि ये बंदा एक्चुअली में हुआंग है। वहीं बाकी दोनों बंदे भी कुछ मतलब ऐसा उसका हालत थी, मतलब उनकी भी कुछ मतलब जो रिएक्शन थे जो वो बिल्कुल सेम यूनची की तरह ही होती है। वहीं कुछ हेवन डायरेक्टर भी मतलब सरप्राइज थे कि मतलब सियाओ जो होता है वो कितना ही डेयरिंग है, जो अपनी आइडेंटिटी मतलब ऐसे रिवील कर दी। वहीं एक हेवन डायरेक्टर सियाओ से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो और किस सेक्ट से बिलोंग करते हो। सियाओ कामली बोलता है इनहैबिटेंट रीजन से, और मैं मतलब अपने सेक्ट के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे एंसेस्टर ने मतलब मुझे इसके बारे में बात करने से मना किया है। इधर ये सुनते ही जितने भी हेवन डायरेक्टर थे और वो तीनों जो टॉप जीनियस थे मतलब जिसमें कि उनसे भी होती है, वो एकदम से कांप सी जाती है, क्योंकि कौन ही मतलब नहीं जानता था कि जो इनहेबिटेंट लैंड है गाइज वो कितना ही ज़्यादा मतलब डेंजरस है। और वहाँ से तो मतलब सभी लोग डरते थे, क्योंकि यार उनके क्लान के खुद मतलब 6 एंसेस्टर जो थे वो मतलब पास्ट में वहाँ पे गए होते हैं, और मतलब बस उनमें से एक ही चिंता वहाँ से लौट के आया था। और वो प्लेस जो थी वो काफ़ी डेंजर जगह थी। वहाँ पे जो मतलब लोग थे वो मतलब कितना ही पावरफुल होंगे। और क्योंकि गाय जो मतलब पूरी 3000 प्रोविनेंस थी वो बस 10% ही ऑक्यूपाई करती थी, वहीं जो 90% जो एरिया था वो इनहैबिटेंट एरिया से मतलब बिलोंग करता था। तो गाइज आप सब मतलब समझ ही सकते हो कि वो गाइज वो प्लेस वो कितनी बड़ी है और कितनी खतरनाक है। सीजो ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मतलब उसको लगा था कि अगर वो सच बोल देता कि वो लोअर रिम से आया है तो मतलब, और मतलब उसके पास कोई मतलब पावरफुल बैकग्राउंड नहीं है, तो शायद से मतलब अब तक तो ये सब मिलकर सिजाओ का अभी मार के इसका आराम नाम सत्य कर देते और मतलब इसकी तो इनहेरिटेंस को भी छीन लेते। सिजाओ को लगा था कि शायद मतलब इससे उसे कुछ टाइम मिल जाएगा ताकि वो खुद के लिए कुछ प्रिपरेशन कर सके। वहीं उनसे मतलब बगल से बोलती है कि क्या तुम हुआंग हो। सिया भी मतलब हाँ बोलता है। यूनची काफ़ी शॉक्ड होती है और मतलब उसके मुंह से तो ऐसी खुली खुली रह जाती है। वो अपनी आंखें से मतलब, वो मतलब आंखें जो अपनी आंखें होती है उसको ऐसे चौड़ी करते हुए सिया को देख रही होती है।
क्योंकि यूनची के साथ चीज़ें तो था, उसने मतलब कई सारे लाइफ एंड डेथ बैटल को मतलब फेस किया होता है, और मतलब उसके साथ ही मतलब चीज़ें जो था वो यहाँ तक आया था। और अब तक तो यूनची को मतलब इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, क्योंकि ये बंदा कितना ही मिस्टीरियस है। वहीं जो हवेली लाइटी होता है, उसके बाद मतलब एक के बाद एक शिजा से क्वेश्चन पूछते हैं। शिजा भी सभी को मतलब कामली रिप्लाई करता है और सभी क्वेश्चन का आंसर देता है। क्यों तो वो बोलता है ठीक है, अभी के लिए तुम जा सकते हो। इधर शिजाओ को भी मतलब कुछ ठीक लग नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इन लोगों को मतलब ऐसे उल्लू तो नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वो सभी शिजाओ से काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस वाले हैं, और उन्होंने मतलब सिजाओ के झूठ को पकड़ ही लिया होगा और उनको मतलब पक्का इस सिजाओ पर डाउट होगा। और गाइज मैं आपको यहाँ बता दूं कि एक्चुअली में जो सिजाओ होता है वो सच में मतलब इनहैबिटेंट एरिया से बिलोंग करता है, और जो गाइज इसके एंसेस्टर है वो तो मतलब क्या ही बाप लेवल पे है। खैर गाइज ये मतलब सब आपको आगे पता चलेगा स्टोरी में। और यहाँ पे तो गाइज सिजाओ खुद नहीं पता कि वो मतलब कितने बड़े क्लैन से बिलोंग करता है। खैर गाइज ये सब मतलब बातें जो मतलब आगे तुमको जरूर पता चलेगी। वहीं सिजाओ जो होता है, वो उसके जाने के बाद सभी लोग क्यूतो से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या ये हुवांग जो सच बोल रहा है। क्यूतो बोलता है कि ऑफकोर्स नहीं, ये सब झूठ बोल रहा है। क्योंकि सियाओ जो था, क्योंकि जो क्यूतो होता है और बाकी जितने भी हेवी नाइटी थे, उन सभी के सेंसेस जो थे, डिवाइन सेंस, वो काफ़ी शार्प होती है। और क्यूतो तो मतलब कुछ उसके पास इनहेबिटेड लैंड की मतलब नॉलेज भी थी, क्योंकि उसको मतलब उसके क्लैन के एंसेस्टर ने बताया था उसके बारे में। वहीं यूनची और यूजो जो होती है वो सब एकदम से काफ़ी शॉक्ड थी। वो सोचते हैं कि यार ये हुआंग कितना ही डेयरिंग है कि उसने मतलब हेवली डायरेक्टली झूठ बोलने की हिम्मत की है। क्या वो मरने से डरता नहीं है। वहीं बाकी सभी मतलब बोलते हैं कि तो हम फिर मतलब अब उस हुआंग से कैसे मतलब ट्रीट करेंगे, क्योंकि उसके पास लाइटनिंग एम्परर की इनहेरिटेंस है। कि गाइड वो मतलब आपको पता है कि वो क्या ही चीज़ है, और मैं क्या ही बोलूँ। वहीं इधर क्यूतो बोलता है कि ये सब छोड़ो, उस बंदे की पोटेंशियल काफ़ी लिमिटलेस है, क्योंकि उसने तो मतलब इमोर्टल प्लस के यंग वन तो को मतलब डिफीट किया था, और उसकी मतलब कारनामे तो आप सभी को पता ही है। अगर उस मतलब उसे कुछ टाइम दिया जाए और उसे मतलब नर्चर किया जाए, तो फ्यूचर में जाकर एक बहुत ही मतलब बड़ा और एक अनमैच एक्सपर्ट बन सकता है। और अगर वो मतलब हमारे क्लैन का प्रोटेक्टर बन जाए, और तो इससे मतलब हमें काफ़ी मतलब ज़्यादा फायदा होगा। तब तो मतलब हमें फ्यूचर में शायद किसी से डरने की ज़रूरत भी नहीं होगी। वहीं कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर हल्का भी मतलब अभी वहीं कुछ लोग ये बोलते हैं कि फ़िलहाल तो मतलब वो अभी हमारे लिए लॉयल है, बट अगर उसे फ्यूचर में हमसे मतलब नफरत हुई या मतलब उसे कुछ ठीक नहीं लगा, तो हम सब के लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन सकता है। सभी लोग जो थे वो इस बात पर राजी थे, क्योंकि सियाओ के पास जो थी वो अनमैच लाइटनिंग एम्पर की इनहेरिटेंस और फ्लाइंग इमोर्टल स्टोन की इमोर्टल चिपचर थी, वो भी आ गई होती है। अगर वो मतलब फ्यूचर में उनके खिलाने के खिलाफ खड़ा हो गया, तो पक्का ही वो मतलब इस नुकसान को तो मतलब सह नहीं पाएंगे। क्योंकि वो बोलता है कि हमें पहले उसे मतलब कुछ टाइम देना चाहिए, और उससे मतलब अच्छे से इमोर्टल मेलेडी को मतलब कंप्लेंट करने देना चाहिए, और इधर हमें भी कुछ टाइम मिल जाएगा। फिलहाल हम सब मतलब उस पर अपने क्लैन की बोन मिरर से मतलब उस पर नज़र रखेंगे, और मतलब उसे ऑब्जर्व करेंगे, और मतलब हम फिलहाल उसके सीक्रेट को जानने के बारे में भी कोशिश करेंगे, ताकि हमें पता चल सके आखिर ये हुआंग है वो है कौन। सभी लोग इसके बारे में मतलब जो बात थी उस पर राजी हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए मतलब सबसे बेस्ट डिसीजन लग रहा था। वहीं इधर शिजो को वो मतलब कोई परेशान नहीं करने आता है, सब मतलब कुछ काफ़ी शांति से चल रहा होता है। शिजो जो था वो शांति से दाव को कंप्लेंट कर रहा था। शीशिया भी मतलब शिजो को मतलब बताती है कि उसे सिर्फ फिलहाल अपने कल्टिवेशन में फोकस करना चाहिए, और बाकी सभी चीज़ों का मतलब ध्यान नहीं देना चाहिए। वही शिजो को पता था कि अब मतलब उसका जो शांति का जो दिन है, जो सेलेस्टियल टाइम मतलब बीत चुके हैं, मतलब वो शांति के जो सेलेस्टियल टाइम में रह रहा है, उसके दिन वो अब खत्म ही होने वाले हैं। और ये शांति वो मतलब कुछ ही दिनों में मतलब टूटने वाली है। फिलहाल के लिए पास सियो का फिलहाल के लिए सियो के पास मतलब कुछ करने को था नहीं, और वो ना ही कुछ कर सकता था, तो वो चुपचाप मतलब अपने दाव को कंप्लेन करता है, और अपने हैंड ऑफ हेवन को मतलब और अच्छे से समझने की कोशिश करता है। इधर सिटी में अचानक से एक कमोशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि कुछ बंदे जो थे वो आके रिपोर्ट करते हैं कि वॉर रेस के एक्सपर्ट हमारे क्लैन एंटर करना चाहते हैं। ये सुनते ही क्लैन के जो ट्रू डाइटी होते हैं वो एकदम से गुस्से में सिटी में मतलब आ जाते हैं। वही वॉर रेस का जो एक्सपर्ट होता है, और उसको बोलते हैं कि तुम सब की इतनी हिम्मत, आज तुम सब अगर यहाँ पे आ ही गए हो तो बच के नहीं जाओगे। वो सभी मतलब वैसे भी मतलब जो थे सेलेस्टियल ज्ञान, वो वॉर रेस से बदला लेना चाहते थे। वहीं सिटी के बाहर हमें 100,000 ली की दूरी पर मतलब एक हेवनली डाइटी की लेवल के मतलब एक्सपर्ट को दिखाया था, जो कि फ्लाइंग बोट में मतलब अपीयर हो जाते हैं। सभी बंदे वॉर रेस के थे। ये देख के मतलब क्यूतो भी मतलब होता है, और शीशे सभी अपीयर हो जाती हैं। क्यूतो बोलता है कि तो फाइनली वो सब मतलब खुद को और होल्ड बैक नहीं कर पाए, और उस हुआंग के लिए अब वो आ ही गए हैं। पहले तो मतलब हुआंग को मारना चाहते हैं, क्योंकि उसने उनके क्लैन के मतलब वॉर किंग को मारा था, और सेकंड वो मतलब उसके इनहेरिटेंस को ऑब्टेन करना चाहते हैं।
अब जितने ही बाकी के हेवन डायटी होते हैं वो भी समझ जाते हैं और वो सब मतलब वांग के इनहेरिटेंस और मतलब उसके इमॉर्टल स्क्रिप्चर के लिए आए हैं। वही शाम में मतलब सिटी ऑफ हेवन में एक और हेवन डायटी को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक रोब पहने हुए आया था और उसके बॉडी से मतलब डेथली जिन ऑर्डर रिलीज हो रही होती है। वो बंदा मतलब अंडरवर्ल्ड अर्थ क्लैन से था। वो आते ही सेलेस्टियल क्लैन की हेवन डायटी को मतलब ग्रीट करता है और बोलता है कि फ्रेंड्स, क्या मतलब आप सबको बुरा लगा, आपसे मतलब बुरा तो नहीं मानोगे कि मैं बिना बताए यहाँ पे आ गया। सेलेस्टियल क्लैन वाले तो मतलब अंदर ही अंदर काफ़ी मतलब गुस्सा हो रहे थे, बट ऊपर से मतलब उसे नाटक कर रहे होते हैं और स्माइल करते हुए मतलब उसे बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, सेलेस्टियल क्लैन में तो गेस्ट आते हैं तो उनका वेलकम ही होता है। वो सब जानते थे कि फिलहाल तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं और ये सारे बंदे जो है वो हुआंग के प्रिंसेस मतलब इनहेरिटेंस के लिए आए हैं। वही सेलेस्टियल क्लैन के जो एक बंदा होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि स्टीम वन हुआंग को मारने आए हैं। वो ब्लैक रो बंदा हो हंसते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं, आप ये क्या बोल रहे हैं। मुझे पता है कि स्काई सीक्रेट ड्रीम में मतलब किसी का भी मरना मतलब उसकी खुद की पावरलेस को शो करता है और इसके लिए हम किसी को मतलब ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तभी एक और बंदा जो होता है जो कि अंडरवर्ल्ड अर्थ से ही होता है वो डायरेक्ट बोलता है कि हम तो मतलब वहाँ के लाइटनिंग एम्परर के मतलब स्क्रिप्चर को एक बार देखना चाहते हैं। बस ये गाइस सुनते सेलेस्टियल वाले जो होते हैं वो काफ़ी टेंस हो जाते हैं और जो उनका डर होता है वो सच में मतलब सच हो जाता है। वहीं क्यूतो बोलता है तो वॉर रेस ने मतलब ये न्यूज़ जो है वो फैला ही दी है और कई सारे सेट के साथ मिलकर मतलब हमसे फाइट करने आ गया है हुआंग के मतलब इनहेरिटेंस के लिए। वही वो बंदा जो होता है वो अंडरवर्ल्ड से था। वो बोलता है कि अगर सेलेस्टियल क्लैन वाले सोच रहे हैं कि अगर वो मतलब अकेले ही उस गोल्डन शीट को मतलब हजम करना चाहते हैं तो शायद उन्हें पहले अपनी सिचुएशन को देख लेना चाहिए ठीक से। इधर जो अंडरवर्ल्ड के लोग थे वो मतलब फिलहाल यहाँ से चले जाते हैं। वहीं सेलेस्टियल क्लैन के जो एक्सपर्ट होते हैं वो एक मीटिंग को बैठाते हैं और यहाँ पे वो सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर वो इस सिचुएशन में मतलब कैसे मतलब डील करे, क्योंकि कई सारे सेट जो थे वो एक साथ मिलकर अगर सेलेस्टियल क्लैन पे मतलब अटैक कर दिए तो ये मतलब उनके लिए काफ़ी बड़ी नुकसान हो सकती है। तभी वहाँ पे एक ओल्ड हेवन डायटी जो बोलता है कि आने दो, क्या हम मतलब उनके क्या हम मतलब उन सबसे डरते हैं। हमारे पास हमारे छह इंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाए गए वो ग्रेट फॉर्मेशन है, वो किस लिए है। क्योंकि ये बोलता है कि हम फिलहाल उन सबको मतलब अपने ग्रेट फॉर्मेशन से रोक तो सकते हैं और जो भी आएगा हम उसे मार देंगे, बट पहले हमें उस हुआंग से डील करना होगा। वहीं क्यूतो बोलता है कि वही क्यूतो जो होता है वो एक बंदे से बोलता है कि यार मैंने तुम्हें जो बोला था वो तुमने पूरा कर दिया, क्या तुम पहले इस लड़के की ट्रू अपीयरेंस को देखना होगा, क्योंकि उन सभी को पता था कि जो सिजाओ था उसका ये असली चेहरा नहीं है और वो सब मतलब सिजाओ के मतलब प्राइमोडियल स्पिरिट को भी सर्च करना चाहते थे ताकि वो सब सिजाओ के सीक्रेट के बारे में जान सकें। वहीं हमें एक वाइट जेट लाइक बोन मिरर को दिखाया जाता है। सभी लोग इस वक्त उस बोन मिरर में मतलब सिजाओ के ट्रू अपीयरेंस को देख सकते थे। वहीं हमें सिजाओ को दिखाया जाता है जो इस वक्त मतलब अज्यूर लेक के पास अंगड़ाई लेते हुए वॉल चल रहा होता है। तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है और उसके पीछे एक मिस्टीरियस फोर्स उसके ऊपर मतलब आती है और उसकी बॉडी 1 इंच भी मतलब हिल नहीं पा रही होती है। सिजाओ जो था वो काफ़ी डर जाता है। वहीं वो सारे हेवेन जो होते हैं वो जब सिजाओ के ट्रू चेहरे को मतलब देखते हैं सभी लोग शॉक्ड थे, क्योंकि सिजाओ ने सच में मतलब अभी तक किसी को अपना रियल फेस जो था वो दिखाया नहीं होता है। जैसे ही वो सब मतलब सिजाओ के सी ऑफ कॉन्सिक्यूशन से मतलब झांकने की कोशिश करते हैं, अचानक से एक हेवन होता है, उसने रोकता है और बोलता है जल्दी करो, जल्दी से बंद करो। ये सुनते ही जो मतलब बाकी सब लोग होते हैं वो एकदम से रुक जाते हैं और इधर सिजाओ को मतलब अपनी फ्रीडम वापस मिल जाती है। वहीं वो सब मतलब हेवेनिटी जो थे उनके चेहरे मतलब फिलहाल के लिए एकदम से शॉक्ड एक्सप्रेशन से भरे हुए थे, क्योंकि जो सिजाओ की जो प्राइमोडियल स्पिरिट थी वो काफ़ी सारे लेयर से मतलब प्रोटेक्शन मतलब की गई थी और अगर कोई जबरदस्ती उसके मतलब सी ऑफ कॉन्सिक्यूशन को सर्च करने की कोशिश करेगा तो सिजाओ मारा जाता और उसी के साथ उसकी जितने भी मतलब मिस्टीरियस जो मिस्ट्री थी और जो इनहेरिटेंस थे वो सब खत्म हो जाती। इधर जो सिजा होता है वो अपने फोरहेड से ब्लड को साफ करता है। वो अंदर से काफ़ी डर गया था। वो समझ गया था कि अखनी मतलब अभी कोई जो था वो हेवन नाइटिव उस पर मतलब नज़र बनाए हुए उसके सी ऑफ कॉन्सिक्यूशन को मतलब झाँकने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं जो थी वो शिष्या मतलब वो अपीयर हो जाती है और शिजा के पास आती है और वो उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ था। शिजा भी समझ गया था कि शिष्या जो है मतलब उसके बारे में मतलब उसे कुछ पता नहीं है और वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ। शिष्या बोलती है कि तुम्हें अभी बस अपने कल्टिवेशन में फोकस करना चाहिए। शिजा को मालूम था कि इस बार वो एक सबसे बड़े मतलब खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि जब से वो अपर डील में आया था ये खतरा उसके लिए सबसे बड़ा वाला था। स्टील क्लैन वालों का आउटसाइडर मतलब क्लैन से काफ़ी प्रेशर पड़ रहा होता है और उनको सब मतलब सिजाओ को मतलब बाकी क्लैन से पहले उसके और इनहेरिटेंस को मतलब ऑब्टेन करना चाहते थे। सिजाओ जो होता है वहीं एक लाइट ब्रीथ लेते हुए मतलब यूनची और अपने बारे में सोच रहा था कि कैसे वो यूनची को मतलब बचाने के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाल दिया था और जब से मतलब और मतलब उसने कैसे उसे सेफली मतलब उसको क्लैन वहाँ पहुँचा दिया था और यहाँ पर क्या हुआ कि आखिर मतलब उसे क्लैन वाले उसे उसके साथ मतलब ऐसा बिहेव कर रहे हैं।
वो भी सोचता है कि यार साला मतलब सच में अच्छा बनना भी एक प्रॉब्लम ही है। इधर पिछले 2 दिनों में कई सारे सेट के लोग जो थे वो सेलेस्टियल क्लैन विजिट करने आते हैं, बट फिलहाल कोई मतलब कुछ नहीं करता। तभी एक बेल की साउंड आती है और पूरे सिटी ऑफ हेवन में सुनाई देती है और एक ग्रैंड बेल अपीयर हो जाती है। ये देखकर सेलेस्टियल क्लैन के सभी जो लोग जो थे और जो हायर फिगर थे वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि आखिर ये यहाँ पे कैसे आ सकता है। वहीं सियाह भी मतलब इस बेल को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था, क्योंकि उसे याद था कि उसने लोअर डिम में इस बेल को देखा था और उस वक्त मतलब जो विलुडाटी होती है उसको भी इस बेल से निपटने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। वहीं उस बेल से हमें एक एंशिएंट ऑर्डर लीड होती हुई दिखाई मतलब फील हो सकती थी, और वहाँ पे मतलब कोई पर्सन नहीं था, बट उस बेल से मतलब उस पर जो थी बस बस 2 वर्ड लिखी हुई थी। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो था विदाउट, और सेकंड वर्ड जो था उसे मतलब हम ठीक से मतलब दिखाई नहीं दे रहा होता है, जो पे मतलब काफ़ी मतलब मिस्टीरियस तरीके से मतलब जो छिपा हुआ होता है। वहीं उस बेल से एक आवाज़ आती है और वो बोलता है कि मुझे मतलब लाइटनिंग एम्पर के इनहेरिटर्स को मदद चाहिए, मैं उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। और ये बोलती जो बेल होती जो ग्रैंड बेल थी वो वापस से गायब हो जाती है। सभी लोग काफ़ी शॉक्ड थे। अब सेलेस्टियल क्लैन वालों को ये लग रहा था कि वो अकेले सियाह के प्रीशियस इनहेरिटेंस को मतलब नहीं ले सकते हैं। वही जो था वो कीतो बोलता है कि रुको, ऐसा नहीं है। उस हुआंग के पास गोल्डन सीट नहीं थी। जब हमने उसे बोर्न मिरर में देखा था तो उसके पास वो दोनों गोल्डन सीट नहीं थी। क्या सच में वो सिर्फ स्काई सीक्रेट ट्रिम से ही ऑप्टेन किया जा सकता है? एक्चुअली में गाइस यहाँ पे मतलब सियाह ने अपने गोल्डन सीट और ट्रू प्राइमरी रिकॉर्ड को अपने ग्रैंडपा 15 के पास ही छोड़ दिया था, और वह मतलब उसके पास ही छोड़ के आया था ताकि उसे ग्रैंडपा उसको मतलब कंप्लेंट कर सके। और फिलहाल के लिए अभी सियाह के पास बस उसके जो पील फर्नेस होती वही थी, जिसमें कि इमॉर्टल टॉम की जो लाइटनिंग पावर और हेवनिन वाटर थी, और उसमें कुछ मतलब बीट ऑफ येलो अर्थ भी थी। इधर एक हेवन रैटी अचानक से कुछ याद करते हुए शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है कि कहीं ये वही तो नहीं। इधर बाकी सभी लोग मतलब उसी हेवन रैटी के मतलब देखने लग जाते हैं। क्यों तो पूछता है क्या बात है। तभी वो बंदा बताता है कि शायद से मतलब इस बंदे को मैं जानता हूँ, इसकी एक और आइडेंटिटी है। सभी लोग काफ़ी शॉक्ड थे ये जानकर कि हुआंग की मतलब एक और आइडेंटिटी है। क्यों तो उसे फर्दर पूछता है क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो, क्या बात है, कौन है ये हुआंग? तो वो बंदा बोलता है कि मैंने यूनिसी के ग्रैंडफादर के मतलब सी ऑफ कॉन्शियसनेस को मतलब कुछ टाइम पहले सर्च किया था, और मतलब वहाँ से मुझे पता चला था कि ये जो बंदा है वो एक्चुअली में सियाह है लोअर रिम से, और एक काफ़ी ज़्यादा मतलब माना जाना बंदा है। तुम सबको याद है कि जब मतलब लोअर रिम में वो एक बंदा था जो कि मतलब अकेले ही 7 डिवाइन फ्लेम लेवल के बंदों को मतलब मार दिया था, और उसके पास कुंफोंग की मतलब इनहेरिटेंस थी। ये सुनते ही सभी लोग को तो मतलब ऐसा लगा था कि गाइस मतलब 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यही वही बंदा है सच में। वो सभी काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि पहले तो मतलब उन्हें लगा था कि सिजाओ के पास केवल उसकी मतलब लाइटनिंग एम्पर और स्काई सुप्रीम बीन की इनहेरिटेंस है, बट इसके पास तो द लेजेंडरी इमॉर्टल कुंफुंग की मतलब इनहेरिटेंस है। और वो सब मतलब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि फिलहाल ये बात आउटसाइड वर्ल्ड में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सबके लिए ये हुआंग है जिसके पास बस लाइटनिंग एम्पर और स्काई सुप्रीम बीन की इनहेरिटेंस है। बट ये कोई नहीं जानता कि ये सियाह है जो कि लोअर डीम से है, इसके पास ही कुंफुंग जैसी मतलब लीजेंडरी इनहेरिटेंस भी है। वहीं अब कुछ लोग तो मतलब क्यूते से बोलते हैं कि हमें मतलब इस बंदे से अब कैसे भी करके डील करना ही होगा, क्योंकि इतनी प्रीशियस इनहेरिटेंस वो किसी और के हाथ तो नहीं जाने दे सकते थे। वहीं इधर हमें सिजाओ को दिखाया जाता है जो कि अभी दाव को मतलब स्टडी कर रहा था, बट अचानक से उसे फोरहेड पे मतलब ब्लड आने लगती है और उसके लिप से मतलब ब्लड आ रहा होता है। और जो वो फ्लाइंग मोटर स्टोन था जो कि हवा में मतलब हवा में लिफ्ट होता है, वो नीचे एकदम से मतलब लेक में नीचे गिर जाता है। शीशा यह देखकर मतलब काफ़ी हैरान थी, और वह सिजाओ से मतलब पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? वहीं लिली और फ्यूक्यू जो थी वो भी काफ़ी हैरान होती है कि ये बंदा एक्चुअली में मतलब इंजर्ड हो गया, क्योंकि उसके क्लैन के मेंबर जो थे जब मतलब इस फ्लाइंग इमोर्टल स्टोन के कारण इंजर हुए थे तो उन्हें मतलब ठीक होने में लगभग 100 साल लग गए थे अपनी इंजरीज को हील करने में। इधर सिजाओ जो था वो अपने खून को पोंछता है, उसकी बॉडी जो थी वो अब लिमिट पे आ गई थी, और वो मतलब आगे और उस दाव को मतलब कंप्लेंट नहीं कर सकता था। वही जो फ्लाइंग इमोर्टल स्टोन होता है वो भी अब एकदम से डीम पड़ जाती है। इधर जब ये बात एंशिएंट प्लेस में मतलब बैठे हेवन डैडी को पता चलती है तो वो सब बोलते हैं कि लगता है कि हेवन भी यही चाहते हैं, हमें उस लड़के को मतलब पकड़ लेना चाहिए और उससे वो इनहेरिटेंस जो था उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक बार जो फ्लाइंग इमोर्टल स्टोन से अगर कोई इंजर हो जाए तो होने के बाद वो भले ही मतलब लाइट इंजरी से क्यों ना हो, उसे ठीक होने में सालों लग जाएंगे। वही सीजा जो था वो सिटी में मतलब आ जाता है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि यार मतलब कुछ तो यहाँ गड़बड़ होने वाला है और कुछ तो उसके साथ मतलब बुरा होने वाला है। वो जैसे मतलब सीजा जो था वो स्ट्रीट पे
घूम ही रहा होता है कि स्पेस में मतलब एक क्रैक ओपन होती है और यहाँ पे कई सारे हेवेलियन डायटी जो थे वो एकदम से आ जाते हैं और शिजाओ को मतलब कैप्चर कर ले आगे बढ़ जाते हैं। वही यूनची जो थी वो भी सिटी की स्टेट में ही होती है और वो ये देखते ही एकदम से शॉक्ड हो जाती है और अब बोलती है कि ओल्ड एंसेस्टर ये आप क्या कर रहे हो। वही उनसे के बगल में जो यूयू होता है वो भी मतलब इसमें काफ़ी बड़े शौक में था और वो मतलब शिजाओ को देख रहा होता है। वो ओल्ड एंसेस्टर जो होते हैं वो यूनची को बोलते हैं कि यूनची कुछ टाइम हम मतलब हमें ऐसे ही किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये बंदा बहुत ही धूर्त है, इसने तुम्हारा फायदा उठाया है और हमारे क्लैन में घुसकर गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था। इसके मतलब इरादे जो है वो कुछ ठीक नहीं है। यूनची इधर बोलती है कि ओल्ड एंसेस्टर ये आप क्या कह रहे हो, आप कहना क्या चाहते हो। यूनची काफ़ी कंफ्यूज होती है। इधर क्यूतो बोलता है कि ये बंदा सिर्फ वांग ही नहीं है बल्कि इसकी एक और आइडेंटिटी है और वह अपने मैजिकल चेन से शिहा के जो 72 ज्वांग अपीयरेंस जो टेक्निक होती है उसको ब्रेक कर देता है। जब यूनची जो होती है वो शिहा के ट्रू फेस को देखती है तो वो एकदम से मतलब कांपने लग जाती है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये बंदा आखिर अब तक जिंदा कैसे है और वो अपड़ी में भी आ चुका है। वो कांपती हुई शिहा से पूछती है कि तुमने मुझे मतलब बताया क्यों नहीं। तो तुम मतलब खुद को छुपाने के लिए मुझे झूठ बोलते आए। और वो बोलती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इधर यूयू जो होता है वही मतलब बोलता है ये बंदा सच में एक एविल पर्सन है, ये जानबूझकर मतलब अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा। वहीं क्यूतो बोलता है कि इसने यूनची का फायदा उठाते हुए हमारे क्लैन में घुसने की कोशिश की और इसके इरादे जो है वो काफ़ी बुरे हैं। ये हमें मतलब नुकसान पहुंचाना चाहता है। इधर यूनची की तो हार्ट जो थी वो हार्ट बीट वो एकदम से जोर जोर से धड़कना स्टार्ट कर देती है। अभी के लिए उसके फेस में मतलब कई सारे इमोशन मतलब आ रहे होते हैं। वही बोलता है कि जब मैंने कुछ भी मतलब बोला ही नहीं फिर भी तुम्हारे क्लैन के एल्डर ने मुझे मतलब बंदी बना लिया। अगर मैं अपनी रियल आइडेंटिटी बता देता तो शायद मेरी हालत जो है वो इससे भी बुरी होती। वहीं क्यूतो बोलता है कि तुम पर्सन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे क्लैन को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो। वही शिजा जो होता है वो गुस्से में बोलता है तो ये है सेलेस्टियल क्लैन सच में, बताओ मुझे मैंने क्या बुरा किया है। मैंने तुम्हारी क्लैन की यंग मिस को अपने जान की परवाह किए बिना अपने जान की बाजी लगाकर उसकी जान बचाई है और तुम सब के सामने उसे सेफली यहाँ पे मतलब उसे क्लैन लेके आया और तुम सब ने मुझे बंदी बना लिया। सब तो मुझे उल्टा ओ करते हो और फिर भी तुम्हारी ऐसी हरकतें सच में सेलेस्टियल क्लैन जो है बहुत ही ग्रेट है। शिजाओ जो था इधर उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। यार यहाँ पे फिलहाल मुझे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है यार। मतलब ये आपको पता चलिए होगा कि मतलब सेलेस्टियल क्लैन वाले कितना ही धूर्त थे और कितना ही मतलब ग्रीडी किस्म के इंसान है। तो गाइज फिलहाल मतलब जो वीडियो है मतलब यहीं पे खत्म करता हूँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।